नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। लगातार 20 सालों का तजुर्बा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देता जा रहा हूं। आज एक रिसर्च कहती है कि हमारे भारत में 95% के आसपास लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको इंग्लिश लिखनी या बोलनी बहुत अच्छी नहीं आती है। उसमें से बहुत ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की है जो कि इंग्लिश लिखना या बोलना नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी। उनका बेस भी बहुत वीक है। कुछ परसेंट ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश मीडियम लेवल पे, एडवांस लेवल के बहुत कम ही हो पाएंगे, जो कॉर्पोरेट लेवल पे होंगे या बिजनेसमैन होंगे या जिनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होगा जिससे उनको कोई दिक्कत ना आ जाए। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों की डिमांड पे। इतने साल पढ़ाने के बाद तजुर्बे के हिसाब से मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे नियम तो बहुत सारे जानते हैं, कई जगह ट्यूशन्स भी लगवाते हैं, चैनल्स पे भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी वो उम्मीद करते हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्हें ये लगता है कि बाद में कहीं सीख लेंगे, 90 घंटे का कोई कोर्स कर लेंगे, 3 महीने का कोई कोर्स कर लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या एक बार के बाद, कई कोर्स ज्वाइन करने के बाद वो अपना हौसला, अपना कंसंट्रेशन खो बैठते हैं। एक वजह ये भी है। तो आज की सीरीज़ में मैं आपको कई स्लाइड्स में बताने जा रहा हूं कि एक शब्द, जी हाँ, वर्ल्ड में पहली बार किसी टीचर के द्वारा ये अटेम्प्ट किया जा रहा है कि एक शब्द से हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। एक शब्द के बाद 2 शब्द, 2 शब्द के बाद 3 शब्द, 3 शब्द के बाद 4 शब्द, यानी एक वर्ड से लेकर 3-4 वर्ड्स तक हम इंग्लिश बनाना सीखेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूर है। आप शेयर करिए हर उस बच्चे तक जहाँ पर आपको लगता है कि इन बच्चों को ऐसी वीडियो की ज़रूरत है जो बहानेबाजी करते हैं या जो कि जिनको सुविधाएं नहीं हैं। वीडियो को डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इंग्लिश को सीखना बहुत आसान है और हिंदी के मुकाबले इंग्लिश लैंग्वेज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो एक शब्द से कैसे शुरू करते हैं? अभी तक आप लोग इंग्लिश जहाँ सीख रहे होंगे वहाँ पे टेंस से सीख रहे होंगे, ट्रांसलेशन से सीख रहे होंगे। 2-3 महीने बाद आपका पूरा ग्रामर का कोर्स खत्म हो जाता है, ट्रांसलेशन खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप खुद को पाते हैं कि अभी भी हमें इंग्लिश बनानी नहीं आई, कि कोई सा भी सेंटेंस अगर हमें हिंदी में दे दिया जाए या हमारे दिमाग में जो हम सोचते हैं उस हिसाब से अभी हम बनाकर नहीं लिख सकते हैं। उसकी वजह सिर्फ 2 हैं। या तो ग्रामर के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए और जो रूल्स है ग्रामर के उनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। और जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, खासकर जैसे कंडीशनल सेंटेंस हो गए इफ वाले, जैसे मोडाल वर्ब्स के कैसे यूज़ होते हैं, नरेशन के बहुत सारे यूज़ होते हैं, एक्टिव पैसिव के बहुत सारे यूज़ होते हैं, इनका कब कहाँ कैसे यूज़ करते हैं जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज की सीरीज़ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो हर उस बच्चे तक, हर उस आदमी तक शेयर कीजिए जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश को शुरू करना चाहता है। एक शब्द से आज का वीडियो शुरू हो रहा है। जी हाँ, एक शब्द से भी अगर कोई बहानेबाजी लगाता है, अगर नहीं सीख पाता है, तो फिर अब उसका भगवान ही मालिक हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आइए पहली स्लाइड में हम देखते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इंग्लिश को हम एक शब्द से जब शुरू करेंगे तो इसके 2 तरीके हैं। पहली बात जब हम प्रोनाउन से शुरू करें, दूसरी बात जब हम वर्ब से शुरू करें। वर्ब से कैसे शुरू करें इसके लिए मैंने कुछ वीडियोस दे रखी हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प मिल रही होगी। पहला वर्ड ही वर्ब से होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया माई, योर, हिज, हर कैसे लगाएं, फिर उसके बाद मी, अस, देम, ये सारे वर्ड कैसे लगाएं आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं और होपफुली आपको बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। लेकिन आज की क्लास इसलिए खास है क्योंकि जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती वो भी एक वर्ड से शुरू करेंगे। तो आइए हम पहले वर्ड से शुरू करते हैं। इस स्लाइड में दोबारा देखिए, प्रोनाउन से शुरू करते हैं। जी हाँ, तरीके और भी हैं पर पहले 2 तरीके, जिसमें से एक तरीका मीडियम लेवल वालों के लिए है और जो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ सीरीज़, ये लगातार वीडियोज़ चलेगी, इसमें हम एक वर्ड से शुरू करेंगे। इसके बारे में कुछ खास बातें आपको बता दूँ। ये वर्ल्ड लेवल पे पहला अपनी तरह का एक सीरीज़ आप कह सकते हैं। दूसरा सबसे अलग है, सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो को अभी और तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इस सीरीज़ से जुड़ें। एक पेन और कॉपी लेके हर वीडियो के साथ वो पढ़ना शुरू करें। इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लें ताकि आपका नेट बार बार खर्च ना हो, और कोशिश करें कि ग्रुप्स में बच्चों को बिठाकर उनको आप अपनी तरफ से नॉलेज देके उन्हें पढ़ाएं।
इसमें कोई हर्जा नहीं है, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। तीसरा, ये वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो बिल्कुल एक शब्द से शुरू करना चाहते हैं, यहाँ से उनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि सर हम सीख नहीं पाएंगे या इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ है। और नेक्स्ट बात ये कि इस वीडियो क्लास में हम सब एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द यानी कि धीरे 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 स्टेप वाइज बढ़ेंगे। इसके अलावा पहला कदम हम रखते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा सेंटेंस बनाना एक समस्या है। हिंदी हो, चाइनीज़, जापानीज़, रशियन हो, जर्मन हो, चाहे कोई सी भी भाषा हो, उसमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेंटेंस को बनाना। सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस, फिर बड़े सेंटेंस। छोटे सेंटेंस में एक वर्ब होता है, बड़े सेंटेंसेस में एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं। ये मैंने आपको पिछली सारी वीडियोस में आपको बताया ही है। तो ये वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये हर भाषा में हम कुछ ना कुछ बताते हैं, किसी सवाल का जवाब देते ही हैं। नेगेटिव का मतलब होता है कोई मना करना, या तो सवाल के जवाब में हम मना करेंगे या तो कोई और बात हम मना करेंगे। जैसे आज लग रहा है बारिश नहीं होगी, ये हम अपनी तरफ से कोई ख्याल दे रहे हैं, मना कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तीसरा, सवाल पूछना। तो कुछ बताना, कुछ मना करना, सवाल करना, ये आम बातें हैं जो कि हम स्पोकन में या रिटन इंग्लिश में हम देखते हैं। तो ये बेसिक सेंटेंस हैं जो हमें आने ही चाहिए। दूसरा कदम बढ़ते हैं, वर्ड ऑर्डर क्या होता है? हर भाषा का अपना एक शब्द क्रम होता है। शब्द क्रम से अगर आप नहीं लिखेंगे, अब ये नहीं है कि कोई सा भी शब्द आपने कहीं भी लिख दिया, इंग्लिश आती है तो आपने कोई सा भी वर्ड कहीं लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, शब्द क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे हिंदी में लिखा है मैंने, मैं एक लड़का हूँ, इसमें मैंने आपको जो है 5 एग्जाम्पल्स दिए हैं। शब्द वही हैं पर इनका क्रम देखिए। क्रम गलत होने पर वही शब्द हैं लेकिन वो वाक्य नहीं बन पाता, वो गलत हो जाता है। पहले में देखिए मैं एक लड़का हूँ, दूसरे में देखिए एक मैं लड़का हूँ, मैं लड़का एक हूँ मैं एक लड़का, लड़का हूँ मैं एक। सभी सेंटेंसेस में जो है ये 4 वर्ड ही हैं, लेकिन पहला ही क्यों सही है? क्योंकि हिंदी का भी एक वर्ड ऑर्डर है, शब्दों का एक सही क्रम है। ऐसे हर भाषा का शब्दों का एक क्रम होता है, तो उन चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। इसकी जानकारी भी बाकी सारी वीडियोस में दे रखी है, आप जाएं तो वहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पहले ही आपसे कहा कि हर उस बच्चे तक पहुँचाएँ जो कि बिल्कुल एक शब्द से शुरू करना चाहता है। हम इस यात्रा में हर वो जानकारी देंगे, एक शब्द, 2 शब्द जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आइए देखें, हिंदी भाषा का भी अपना वर्ड ऑर्डर होता है, इंग्लिश का अपना वर्ड ऑर्डर होता है, क्योंकि हर भाषा का अपना वर्ड ऑर्डर होता है। हर भाषा का एक अपना अलग शब्द क्रम होता है। हिंदी की तरह हम नहीं लिख सकते हैं। मैं एक लड़का हूँ लास्ट में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में एम दूसरे नंबर पर आता है। आई एम ए बॉय, मैं हूँ लास्ट में आपने देखा, लेकिन आई एम यहाँ होता है मैं एक लड़का हूँ, हिंदी में होता है मैं हूँ एक लड़का, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर ऐसा ही होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी। इसके अलावा एक एग्जांपल देखिए आप, इंग्लिश में मैं एक लड़का हूँ, आई ए बॉय एम गलत है, आई बॉय एम ए गलत है, एम बॉय आई अ गलत है। सही क्या है? आई एम ए बॉय। आप जानते ही हैं ये सही क्यों है, शब्द तो वही है। हिंदी में भी आपको एग्जांपल दिया पिछली स्लाइड में, वर्ड्स आर द सेम, तो प्रॉब्लम क्या है? वर्ड ऑर्डर गलत है। तो वर्ड ऑर्डर की इंपॉर्टेंस को देखा आपने, कितने जरूरी होते हैं शब्द के क्रम। इसके बाद हम देखते हैं, आइए शुरू करते हैं उन शब्दों के साथ जो मैंने आपको कहा था। ये शब्द हैं कुछ गिनती के, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इज, आर, एम और नॉट। ये कितने हो गए? ये देखें तो 10 वर्ड्स हैं। 10 में से हम हर वर्ड के बारे में जानेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से, इनके मेल से हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इनसे 3 तरीके के सेंटेंस बन सकते हैं, सिंपल भी बनेंगे, नेगेटिव भी बनेंगे, इंट्रोगेटिव भी बनेंगे। यानी कुछ बताएंगे भी, सवाल भी पूछेंगे और मना भी करेंगे। वर्ड यही होंगे और जानकारी इनसे हम लेते रहेंगे आगे चल के। तो आइए देखिए, पहले इनकी हिंदी जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी हिंदी के बारे में जानते हैं। आई का मैं, वी का हम, यू का आप या तुम, 2 में से एक। छोटे को तुम कह सकते हैं और आप भी। इंग्लिश में दोनों के लिए यू ही होता है। दे, ही, शी, इनकी हिंदी भी आप देख रहे हैं स्लाइड में, इनको ध्यान दीजिए। इसी प्रकार वाक्य के प्रकार 3 तरह के अगले स्लाइड में देखिए। हम कुछ बताते हैं, जवाब देते हैं, मना करते हैं, सवाल करते हैं। जब हम कुछ बताते हैं या जवाब देते हैं उसे सिंपल कहा जाता है,
और जब हम कुछ मना करते हैं, चाहे वो जवाब देते वक्त ही मना करें तो उसे नेगेटिव कहते हैं। जब हम सवाल करते हैं, चाहे वो कब, क्यों, कहाँ, कैसे के हो, चाहे वो हाँ या ना के हों, तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे। इसके बाद सिंपल वर्ड के बारे में जानिए। अब सिंपल वाक्य जब हम बनाना सीखेंगे तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आपने इन वर्ड्स की हिंदी देखी और ये जो 10 वर्ड मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं 10 वर्ड की हिंदी अगर आपने जान ली, फिर इससे धीरे धीरे 1, 2, 3 शब्द करके हम इनको और आगे सीखेंगे, जानेंगे, एक वाक्य का रूप देंगे। यही 10 लाखों, जी हाँ, यही 10 वर्ड्स जो हैं ये लाखों सेंटेंस, अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारे पास जितनी वोकैबुलरी होगी उतने ज़्यादा सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो पहले इन 10 वर्ड से शुरू करते हैं और एक एक करके शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वर्ड से ही हम सीखना या जानना शुरू करेंगे। तो आइए देखिए वर्ड ऑर्डर क्या है सिंपल का। सब्जेक्ट के साथ वर्ब। आई एक वर्ड है, उसके बाद एम, आई वॉज, आई हैव। देखा आपने, सिंपल में पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया। वर्ब है इज, आर, एम, जो मैंने आपको बताया यूज़ करने के लिए। इसके अलावा वर्ब किसे कहते हैं जिसका कॉम्बिनेशन हम सीख रहे हैं, वो है इज, आर, एम, जिसकी सीरीज हम पहले सीखेंगे। इज, आर, एम वर्ब, वर्ब का मतलब होता है जैसे हिंदी में हूँ, हैं, हो, होता है, ऐसे हिंदी में भी है। तो पहले इज, आर, एम से हम सिंपल और नेगेटिव दोनों सीखेंगे। उनके साथ जो बाकी शब्द मैंने बताए हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी और नॉट, इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इन 10 वर्ड से ही हम देखेंगे एक एक करके कैसे और कितने ज़्यादा सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। बहुत आसान है। इन शब्दों का तालमेल भी आइए हम देखें। तालमेल अगली स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो ये पाएंगे आई का एम होता है, वी, आई के साथ एम लगता है, वी के साथ आर, यू आर, दे आर, बहुवचन के साथ आर, ही के साथ इज, शी के साथ इज, एक वचन के साथ इज। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इनको रिपीट करके देखिए, पॉज करके देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। इनको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो पहले वर्ड हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, क्योंकि हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक समझदार लड़की है, वो लड़की हमारी क्लास की मॉनिटर है। इस तरह से हम, मैं, वह, हम इन्हीं के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं। तो इसको मैंने कॉमनली वो सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ ले लिए हैं और कुल मिला के 10 वर्ड्स मैंने अलग ले लिए हैं। इनकी हिंदी भी आपको मैंने बता दी है। सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंस हम सीखना शुरू करेंगे तो उनके बारे में, उसका क्या वर्ड ऑर्डर है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अभी तक आपने देखा कि वर्ड ऑर्डर किसे कहते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आइए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, अगली स्लाइड में आप देखिए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। और पिछली स्लाइड में आपने देखा इज, आर, एम, ये सारे वर्ब्स कहलाते हैं। तो आइए जरा देखें सिंपल वाक्य इनसे कैसे बनते हैं। इस स्लाइड में आई एक वर्ड है, जी हाँ, यहाँ एक वर्ड से इंग्लिश आपकी शुरू हो रही है धीरे धीरे। देखिए उन्हीं शब्दों से, आई एक, फिर आई एम 2 हो गए, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज़, शी इज़। यहाँ पे आपको नियम भी जानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने देखा एक शब्द से 2 शब्द बन गए और कैसे ये सेंटेंसेस धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। हालांकि ये वाक्य नहीं है, एक शब्द और जुड़ेगा तो ही वाक्य बनेंगे। जैसे आई वाक्य नहीं है, आई एम ये वाक्य नहीं है, आई एम ए बॉय ये वाक्य बन गया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक वर्ड से ही हम इंग्लिश बनाना शुरू कर रहे हैं। तो एक से देखिए इन स्लाइड्स में 2 हुए हैं, अब 2 से एक वर्ड और जोड़ेंगे तो पूरा वाक्य बन जाएगा। जैसे आई एम अ बॉय, यू आर टीचर्स, दे आर बॉयज़, ही इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद अब एक शब्द से शुरू होकर वाक्य का रूप देना मैं आपको अगली स्लाइड में सिखा रहा हूँ। इसमें आई एम ए बॉय, यू आर ए बॉय। देखिए एक शब्द से शुरू हो रहा है, यहाँ पे गौर करिए। पहले ही, फिर 2 शब्द, ही इज़ ए बॉय, शी इज़ ए गर्ल। इसमें आई से मैंने आपकी शुरुआत की थी। इसमें दूसरी बात आपने सीखी, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है, ये भी इसमें बना बनाया मिल गया, ताकि आपको कन्फ्यूज़न, किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, बना बनाया मिल गया आपको। तो आई के साथ एम, यू के साथ आर, ही के साथ इस, शी के साथ इस, ये भी आपने सीख लिया स्लाइड में। इसके साथ वाक्य का रूप कैसे हुआ, एक वर्ड, फिर 2 वर्ड, फिर तीसरे वर्ड तक पहुँचते पहुँचते 3 या 4 में वो पूरा सेंटेंस बन गया, आपने देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पार्ट 1 में, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो इस पार्ट में आपने सीखा होगा।
ठीक अगली सीरीज़ में दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, एक शब्द से ही शुरू करेंगे और सीधा नेगेटिव तक हम ले जाएंगे, उसके बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं कि इन स्लाइड्स में आप लोगों को, जिनको अच्छी इंग्लिश आती है या ठीक ठाक इंग्लिश आती है, वो तो इन जानकारी को जानते हैं, लेकिन मैं उन अधिकांश बच्चों की बात कर रहा हूं जो हमारे गाँव में हैं, शहर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे ख्याल से आज भी लाखों की संख्या में होंगे, जिनको एक शब्द की जानकारी भी हो सकता ना हो या एक शब्द से सेंटेंस की यात्रा कैसे पूरी करें उन्हें जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो को अभी शेयर करिए, लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने लेवल के हिसाब से वीडियो देखना चाहते हैं वो आपको मिलेगी, बाकी सारी वीडियोस देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि देशभक्ति का मौका है ये एक भी। आज तक शायद किसी चैनल पे, वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूं, शायद ही किसी चैनल पे एक वर्ड से इंग्लिश को शुरू करना बताया गया हो सकता है मेरी बात से सहमत हो सकता है मेरा अंदाजा भी ठीक हो। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक वर्ड से शुरू करना चाहें, ऐसे लोग हैं जो शुरू करना चाहें, तो इनको वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। उसके बाद ये सीरीज़ लगातार आएगी ताकि उनका एक बेस मजबूत हो जाए। उसके बाद वो 10th तक ये कहानी चलेगी। 10th तक एक बार अगर जुड़ गए तो मैंने बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं, वो 10th बहुत आसानी से सीख जाएंगे, तब उन्हें दिक्कतें पहले के मुकाबले कम आएंगी। इसके बाद वोकैबुलरी की क्लासेस आने वाली हैं, सारे ग्रामर की जो क्लासेस हैं वो तो आप देख ही रहे हैं इस वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और चैनल्स को शेयर करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।